दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा ब्रेक लेने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पिछले 10 दिनों से कमर दर्द की वजह से डॉक्टर ने मुझे पूरा रेस्ट करने की सलाह दी थी और उसी के साथ दिवाली के त्योहार की भाग-दौड़ में वीडियो शूट नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं पूरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ वापस आ गया हूँ। लेकर आया हूँ शेयर बाजार की सबसे दमदार अपडेट्स और एनालिसिस। और हाँ, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट और डीप शेयर एनालिसिस वाले एक्सक्लूसिव वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे दूसरे चैनल शेयर बाजार सीक्रेट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, दिवाली के साथ बाजार में भी रोशनी की बरसात हो गई। 20 अक्टूबर को लगातार चौथे दिन बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। फिर 21 अक्टूबर को मोहर ट्रेडिंग में संवत 2082 की शानदार शुरुआत हुई। बीएसई सेंसेक्स 84,426 पर पहुंचा। निफ्टी 25,868 का लेवल टच किया। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया। और आज के वीडियो में हम देखेंगे मार्केट का डिटेल्ड एनालिसिस, सेक्टर परफॉर्मेंस, स्मॉल कैप मूवमेंट और टेक्निकल आउटलुक। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए साथियों। सबसे पहले डिस्क्लेमर। साथियों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यह चैनल किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देता। यह प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। यह वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। यह सिर्फ मार्केट डेटा का एनालिसिस और एजुकेशनल डिस्कशन है। स्टॉक मार्केट में निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। अपने रिस्क एपेटाइट को समझें। सभी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। अपने स्वयं का रिसर्च करें। इस वीडियो में दिया गया सभी डाटा पब्लिकली अवेलेबल सोर्स से लिया गया है। हम किसी भी डाटा को एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देते। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं है। समझे? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं 20 अक्टूबर का मार्केट डेटा। बीएसई सेंसेक्स 84,363.37 पर क्लोज हुआ, जो 411.18 पॉइंट की बढ़त और मूवमेंट थी। यह लगातार चौथा पॉजिटिव सेशन था। निफ्टी 25,843.15 पर क्लोजिंग हुई, 133.30 पॉइंट के साथ। यह मूवमेंट क्यों देखी गई? मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार फेस्टिव सीजन का सेंटीमेंट, क्वार्टर टू अर्निंग सीजन की शुरुआत, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी में बदलाव हुआ साथियों। फिर आया 21 अक्टूबर, मोहर ट्रेडिंग सीजन। यह 1 घंटे का सिंबॉलिक ट्रेडिंग सीजन होता है, जो संवत 2082 की शुरुआत को मार्क करता है। मार्केट डेटा। सेंसेक्स 84,426.34, 62.97 0.07% की बढ़त। निफ्टी 25,868.60, 25.45 पॉइंट की बढ़त, 0.10%। बैंक निफ्टी 58,072.50 पर क्लोज हुआ। मार्केट ब्रेड्थ यदि आप देखें तो 2720 स्टॉक एडवांस हुए, 902 स्टॉक डिक्लाइन हुए। यह ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन दिखता है साथियों। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज डेटा को देखें। 20 अक्टूबर को एफआईआई ने 790.45 करोड़ की नेट बाइंग की। मुहूर्त सीजन में 96.72 करोड़ की बाइंग। डीआईआई ने अक्टूबर में अप्रोक्सीमेट 29,922 करोड़ की नेट बाइंग की। यह डाटा पब्लिकली अवेलेबल सोर्स से है साथियों। अब देखते हैं ग्लोबल मार्केट का ओवरव्यू। यूएस मार्केट क्लोजिंग डेटा को यदि देखें तो डाउ जोन्स 47,030.33, 323.75 पॉइंट, 0.69% की बढ़त। S&P 500 6,745.69, 10.56 पॉइंट की बढ़त, 0.16%। नेस्डेक 22,968.35, 22.19 पॉइंट की गिरावट, 0.10% की। मार्केट एनालिसिस ने कुछ फैक्टर्स पॉइंट आउट किए। कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन का इंपैक्ट, स्पेसिफिक कंपनी जैसे जीएम और वार्नर ब्रदर्स के रिजल्ट, ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पे। एशियन मार्केट को यदि देखते हैं तो जापान निकाई लगभग 47,420 लेवल पर ट्रेडिंग। चाइना शेंघाई कंपोजिट 3898 के आसपास। हांगकांग का हैंगसेंग 25,788 की रेंज में। साउथ कोरिया कोस्पी स्टेबल परफॉर्मेंस रहा साथियों। यूरोपियन मार्केट की यदि बात करें तो जर्मनी डेक्स 24,080 लेवल पर। यूके फुटसे 100 9,407 के लेवल पे। फ्रांस CAC 40 7,648 लेवल पर। यह सभी पब्लिकली अवेलेबल मार्केट डेटा है साथियों। आइए देखते हैं करेंसी और कमोडिटी मार्केट का डेटा। यदि हम करेंसी के डेटा पर बात करें तो यूएस डॉलर इंडिया रुपीस 88,475 लेवल पर 0.20% की मूवमेंट के साथ। अब हम बात करेंगे सोना 1,28,360 प्रति 10 ग्राम।
1.52% की गिरावट की मूवमेंट। चांदी 1,71,900 प्रति किलोग्राम। कच्चा तेल यदि देखेंगे, ब्रेंट $61.61 0.98% की बढ़त। WTI $57.30 0.49% की बढ़त। बिटकॉइन 1,02,10,000 लेवल पर 0.53% की बढ़त। यह सभी पब्लिकली रिपोर्टेड मार्केट प्राइसेस हैं साथियों। अब देखते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस डेटा। यदि हम पॉजिटिव मूवमेंट की बात करें तो PSU बैंक 3.00% 20 अक्टूबर सीजन में, मीडिया 0.56%, मेटल 0.40%, फार्मा 0.34%, टेलीकॉम 0.30%, बैंकिंग 0.07%। नेगेटिव फ्लैट मूवमेंट यदि देखें तो ऑटो 0.15% की गिरावट, IT 0.02% लगभग फ्लैट। यह डेटा क्या दिखाता है साथियों? मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार यह सेक्टर रोटेशन और सीजनल ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है। डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट फैक्टर्स पर प्रभावित होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का महत्व यह दिखाता है सभी सेक्टर एक साथ नहीं चलते साथियों। अब देखते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट में क्या मूवमेंट देखी गई। टॉप 15 स्मॉल कैप मूवर्स। ध्यान दें, ये सिर्फ डाटा शेयरिंग है, रिकमेंडेशन नहीं है साथियों। DCB बैंक 158.06 9.17% की बढ़त। सेक्टर है प्राइवेट बैंकिंग। टाटा इन्वेस्टमेंट 875 रुपए पे 8.70% की बढ़त। सेक्टर इसका है इन्वेस्टमेंट कंपनी। राजरतन ग्लोबल वायर 411 पर 7.66% की बढ़त। स्टील प्रोडक्ट्स पे वर्धमान स्पेशल 296.55 6.46% की बढ़त। सेक्टर स्पेशलिटी स्टील। सिरनिक्स परफॉर्मेंस 2572.05 पर 6.07% की बढ़त। स्पेशलिटी केमिकल में रेप्रो इंडिया 549.35 5.79% की बढ़त। फार्मा में KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल 70.61 5.39% की बढ़त। हेल्थ केयर सर्विस में स्टील कास्ट 227.15 5.31% की बढ़त। स्टील कास्टिंग PDS मल्टी 334.50 5.07%। सेक्टर कमोडिटी सर्विसेज टेनफेक इंडस्ट्री 4003.90 5.05% की बढ़त केमिकल में। NACL इंडस्ट्री 207.00 5% की इसमें बढ़त। एग्रो केमिकल सुब्रोस 1075.20 4.73% की बढ़त ऑटो कंपोनेंट पे। इंडियन मेटल 1135.85 4.47% की बढ़त। फेरो एलॉइज में SML आईसूजू 2955.90 4.45%। सेक्टर कमर्शियल व्हीकल SBFC फाइनेंस 116.00 4.22% की बढ़त फाइनेंशियल सर्विसेज में। यह डाटा क्या सिखाता है? स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। सिंगल डे मूवमेंट से कंक्लूजन नहीं निकालने चाहिए। फंडामेंटल रिसर्च जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट क्रिटिकल है, याद रखें। यह इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है साथियों। स्मॉल कैप बरोबर हाई रिस्क प्लस हाई पोटेंशियल। संतुलित एनालिसिस के लिए डिक्लाइन स्टॉक का डेटा भी देखते हैं साथियों। पहला नंबर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 82.50 पर 2.75% की गिरावट। इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी। रीजन एम्प्लॉय सुसाइड केस कंट्रोवर्सी। BSE NSE ने क्लेरिफिकेशन मांगा। फंडामेंटल हाई प्रोफाइल EV कंपनी है, ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन एग्जीक्यूशन कंसर्न है। जुबिलांट इंडस्ट्री 628 पर ट्रेड कर रही है, 4.10% की गिरावट। स्पेशलिटी केमिकल में SKF इंडिया 2252.50 3.85% की गिरावट। बेरिंग सेक्टर में मैग्लेनिक क्लाउड 59.51 3.50% की गिरावट। IT सेक्टर में KIOCL 443.70 3.20% की गिरावट। आयरन ओर में साथियों इसने लगातार 3 दिनों तक बहुत परसेंटेज बढ़ा दिया था, तो ये एक प्रॉफिट ब्रोकिंग हो सकती है। सेट इंडस्ट्री 77.30 3% की गिरावट रियल एस्टेट में। सेलेक्ट एनर्जी 831.95 2.88% की गिरावट पावर इक्विपमेंट में। मास्टर ट्रस्ट 130.45 2.75% की गिरावट फाइनेंशियल सर्विसेज में। टानला प्लेटफॉर्म 636.80 2.60%। सेक्टर क्लाउड कम्युनिकेशंस NDTV 95 रुपए 2.40% की गिरावट। सेक्टर है मीडिया। मार्केट में अप्स और डाउन दोनों आते हैं, यह नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है। सिंगल डे मूवमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए साथियों। ये एक हिस्टोरिकल डेटा है साथियों, आप चाहें तो पॉज करके इसे देख सकते हैं। ग्रोथ फेज होता है
कंसोलिडेशन फेज होता है और एक होता है करेक्शन फेज। तो इन पे अपनी नजर होना चाहिए साथियों। अब देखते हैं कुछ टेक्निकल डेटा पॉइंट। यदि हम निफ्टी के टेक्निकल सपोर्ट लेवल की बात करें तो 25,700 से 25,600 का जोन है। 25,400 से 25,300 सपोर्ट का जोन है। रेजिस्ट्रेशन लेवल 25,926 से 26,000 जोन। प्रीवियस हाई एरिया 26,200 लेवल पर। यदि हम इंडिकेटर पे बात करें तो मूविंग एवरेजेस की बात करें तो निफ्टी अपने कुछ की मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई न्यूट्रल से पॉजिटिव जोन में। मार्केट ब्रेड रिसेंट सीजन में पॉजिटिव रहा साथियों। टेक्निकल एनालिसिस क्या है साथियों? यह पास्ट प्राइस मूवमेंट और पैटर्न्स का स्टडी है, लेकिन याद रखें टेक्निकल एनालिसिस गारंटी नहीं देता। हर ट्रेडर का अप्रोच अलग होता है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लेमर यह है कि यह टेक्निकल एजुकेशन है, ट्रेडिंग एडवाइस नहीं। दोस्तों अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट एजुकेशनल पॉइंट पर। मार्केट साइकिल को समझना। मार्केट में साइकिल आते हैं। बुल फेज, अब मार्केट ऊपर जाता है। करेक्शन फेज, जब टेम्परेरी गिरावट आती है। बियर फेज, जब प्रोलॉन्ग गिरावट होती है। रिकवरी फेज, जब मार्केट वापस उठता है। करंटली मार्केट डेटा बुल फेज को इंडिकेट करता है, लेकिन यह कभी भी बदल जाता है साथियों। अब रिसर्च बेस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए साथियों, जिसमें कंपनी फंडामेंटल स्टडी करें, इंडस्ट्री ट्रेंड समझें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें, एक्सपर्ट ओपिनियन सुने, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो ना करें। डाइवर्सिफिकेशन, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। यह एज ओल्ड विजडम आज भी रिलेवेंट है। डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करें। डिफरेंट मार्केट कैप्स, लार्ज मिड स्मॉल में बैलेंस रखें। एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, अपनी रिस्क एपेटाइट समझें। इमरजेंसी फंड रखें और लेवरेज से बचें। स्टॉप लॉसेस का कंसेप्ट समझें। चौथा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मार्केट टाइमिंग बहुत डिफिकल्ट है। टाइम इन द मार्केट ग्रेटर देन टाइमिंग द मार्केट। पेशेंस रखें, इमोशनल डिसीजन से बचें। पांचवा है कंटिन्यूस लर्निंग, मार्केट को समझते रहें। फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करें, बुक्स पढ़ें, कोर्स करें, मिस्टेक से सीखें साथियों। ड्यू डिलिजेंस क्या है? कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझें, मैनेजमेंट क्वालिटी चेक करें, फाइनेंशियल हेल्थ देखें, कॉम्पिटिटिव पोजीशन एनालाइज करें, वैल्यूएशन चेक करें, रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करें साथियों। रेड फ्लैग जिनसे बचें, गेट रिच क्विक स्कीम्स, गारंटी रिटर्न के प्रोमिसेस, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट बेस्ड डिसीजन, टिप्स और रिमर्स पर ब्लाइंड फॉलोइंग, लेवरेज के एक्सेसिव यूज, रिसर्च के बिना इन्वेस्टमेंट। मेरा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, मैंने मार्केट को लंबे समय से ऑब्जर्व किया और एक बात क्लियरली दिखती है, डिसिप्लिन रिसर्च बेस्ड पेशेंस अप्रोच ही सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करता है। लेकिन याद रखें मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। हमेशा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करें साथियों। की टेकवेज पे यदि बात करें तो मार्केट डेटा रेगुलरली ट्रैक करें, लेकिन शॉर्ट टर्म मूवमेंट पर ओवर रिएक्ट ना करें। डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें। अपने खुद का रिसर्च करें, ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें, चाहे मे भी क्यों ना हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें, इमोशनल डिसीजन से बचें, हमेशा क्वालिफाइड एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों यह थी आज की मार्केट एनालिसिस और एजुकेशनल डिस्कशन। आज हमने क्या सीखा? 20-21 अक्टूबर का डिटेल्ड मार्केट डेटा, ग्लोबल मार्केट ओवरव्यू, सेक्टर वाइज मूवमेंट, स्मॉल कैप डेटा पॉइंट, टेक्निकल लेवल, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स। साथियों ध्यान दें, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। यह चैनल कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। यह प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है। सभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अपनी जिम्मेदारी पर लें। मार्केट रिस्क को पूरी तरह समझें। हमेशा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करें। अपने स्वयं का रिसर्च करें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं है। कोई भी गारंटेड रिटर्न्स पर क्लेम फॉल्स है। इन्वेस्टमेंट से पहले ऑफर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें। अब लर्निंग रिसोर्सेज पे बात करते हैं। फाइनली फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करने के लिए सेबी की वेबसाइट विजिट करें, एनएससी बीएससी के एजुकेशनल रिसोर्सेज देखें, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से जुड़ें, बुक्स पढ़ें जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट। अगर यह एजुकेशनल कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और यह हमें मोटिवेट करता है साथियों। सब्सक्राइब करें डेली मार्केट एजुकेशन के लिए, शेयर करें ताकि और भी लोग सीख सके। कमेंट में बताएं आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं साथियों।